नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु 40 के आसपास है और जानना चाहते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनकी हथेली के साइज से। एक स्क्वायर हैंड है ये। जब भी ऐसा स्क्वायर हैंड होता है किसी व्यक्ति का तो ऐसे लोग मेहनती काम करके ही अपना जीवन यापन करते हैं और इसके साथ ही ऐसे लोगों के लाइफ में संघर्ष ज़्यादा होता है। ये बात मैंने अपने सैकड़ों वीडियो में कही है कि जब भी स्क्वायर हैंड होता है किसी का तो ऐसे लोगों के जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा होता है। इनका भी क्वेश्चन है स्ट्रगल को लेकर और कुछ लोन या कर्ज को लेकर इनके सवाल है कि आगे क्या होगा, इस बारे में क्या फ्यूचर है बताएं, तो उसके बारे में भी जानने का प्रयास ज़रूर करेंगे। इनके हथेली के मुकाबले इनकी उंगलियों की लंबाई थोड़ी पतली ज़रूर है। तो जब भी उंगलियों की लंबाई पतली होती है और उंगलियां लंबाई लिए होती हैं तो ऐसे लोगों की बुद्धि तेज ज़रूर होती है। तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर होगी। और ये फैली हुई उंगलियां इस बात का भी संकेत हैं कि इनका नेचर इंडिपेंडेंट है। किसी के कहने के हिसाब से काम ऐसे लोग नहीं करते। सोच समझकर डिसीजन पावर लेने वाले ऐसे लोग होते हैं। साथ ही थंब जिस हिसाब से लंबाई लिए हो, पहला भाग इच्छा शक्ति को लेकर देखा जाता है तो इच्छा शक्ति काफ़ी दृढ़ है इनकी। जिस काम के पीछे भी पड़ जाते हैं उसको पूरा करके ही ऐसे लोग मानते हैं। साथ ही तर्क शक्ति भी इनकी बढ़िया है। ऐसे लोग प्रायः सोच समझकर बोलते हैं। जब भी तर्क शक्ति वाला भाग इस तरह हो कि बहुत अधिक रेखाएं ना हो तो ऐसे लोग मतलब की जगह में बोलना या चुप रहना ऐसा पसंद करते हैं। और साधारण तौर पर ऐसी स्थिति में जब इस भाग पर ऐसी रेखाएं चलती हों तो प्रायः संतान सुख अच्छा होता है और वैवाहिक जीवन भी ऐसे लोगों का सुखद जरूर होता है। साथ ही चतुराई और चालाकी का स्तर भी काफ़ी बढ़िया लेवल का इनके जीवन में जरूर होता है। मणिबंध रेखाओं को अगर देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया मणिबंध रेखाएं चल रही हैं। अच्छा स्वास्थ्य सुख, अच्छा संतान सुख, साथ ही अच्छा संपत्ति सुख, लेकिन साथ ही संघर्ष जीवन में ज़्यादा। ये बात इनकी मणिबंध रेखाएं बताती हैं। तो अब इनकी सारी उंगलियों को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब इस बात के लिए इनकी दूसरी पिक पर चलेंगे। तो ये इनके ही हाथ का भेजा हुआ दूसरा पिक। रेखाओं में स्पष्ट उभार के लिए इसमें थोड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं मैंने, तो देखेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान क्या कहता है इनकी अन्य रेखाओं के बारे में। इस हाथ में जो उंगलियों का इनके सटकर जो इनकी उंगलियां चल रही हैं इस बात का संकेत दे रही हैं कि इनका अपने रिश्ते नातों के प्रति लगाव ज़्यादा है। ये फिंगर जब सटकर चले तो व्यक्ति अपनी बहनों से, अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से लगाव रखता है, दोस्तों से लगाव रखता है। ये फिंगर जब सटकर चले तो व्यक्ति अपने संतान से और अपने पिता से भी अच्छा खासा लगाव रखता है। और जब ये फिंगर सट कर चले तो व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर से विशेष लगाव जरूर रखता है। इसके साथ ही ये यव जब आ जाते हैं उंगलियों पर इस तरह से तो ऐसे लोग थोड़े मुंहफट या स्पष्टवादी या किसी भी बातों को घुमाने फिराने के बजाय स्पष्ट रूप से किसी के सामने बोलने वाले होते हैं। और इसके साथ ही ये थंब पर जो यव दिखाई पड़ रहा है 40 के बाद इसके जीवन में अच्छे परिणाम जरूर होते हैं। इनके हाथ में कमी दिखाई दी मुझे इनकी उंगलियों पर कि खड़ी रेखाएं जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। तो ये धन के अभाव को भी बताती हैं। साथ ही मिडिल पोर पर जब अच्छी रेखाएं ना हो तो यह व्यवहारिकता में कमी को बताती है कि व्यक्ति कहीं न कहीं सामाजिक व्यवहार में खरा नहीं उतर पाता। कारण कुछ भी हो सकता है। वहीं इनके ऊपरी पोर जिस हिसाब से साफ सुथरे और पतले हैं, कह सकता हूँ कोई रोग वगैरह फ़िलहाल इनके लाइफ में इंटर नहीं हुआ है और इनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी ज़रूर है।
इनको मैं सलाह देना चाहूँगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में ज़रूर कहता हूँ कि योग, ध्यान और प्राणायाम से ज़रूर जुड़े। उससे जुड़ने पर इनकी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं अच्छी खासी मात्रा में आ जाएंगी, तो सौर मंडल से आती हुई ऊर्जा आपके इन माउंटों पर आएगी और आपके पर्वत सारे अच्छे हो जाएंगे और अच्छे गुण प्रदान जरूर करेंगे। आपके जीवन का तरक्की का ग्राफ भी बढ़िया है, कोई टेंशन लेने वाली बात जैसी मुझको लगती नहीं है। थंब जब भी इतना स्ट्रेट और इतना मांसल और इतना सीधा हो जाए तो ऐसे लोग रुपए पैसे को सोच समझकर खर्च करने वाले होते हैं, किसी की बात पर जल्दी विश्वास नहीं करने वाले होते हैं, और इसके साथ ही ऐसे लोगों में ऐसी बात भी देखी गई है कि अपनी मन की बातें जल्दी किसी से शेयर नहीं करते हैं ऐसे लोग। वहीं ये फिंगर जब शॉर्ट हो जाती है, सूर्य फिंगर, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग सोच समझकर कोई भी कदम उठाने वाले होते हैं। और ये फिंगर जब भी लंबाई लिए हुए हो, विशेषकर जब सूर्य फिंगर से ये फिंगर ऊंची हो जाती है, ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों में एक मजबूत लीडरशिप क्वालिटी भी होती है कि ऐसे लोगों के हाथ के नीचे कुछ लोग ज़रूर होते हैं। या तो ऐसा भी होता है कि घर परिवार पर इनकी मनमर्जी चलती है। तो ये दो में से एक बात इनके साथ में ज़रूर होगी। तो अब इनके सारे माउंट देखेंगे। सबसे पहले इनका बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत का उभार तो बढ़िया है, लेकिन खड़ी रेखाएं नहीं है, सीधा सा मतलब है धन का अभाव, धन की कमी इनके जीवन में फिलहाल जरूर है। सूर्य पर्वत का उभार अच्छा है, लेकिन अच्छी सूर्य रेखा नहीं है, तो इसका मतलब नेम फेम मिलने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और पिता से सहयोग की कमी भी ऐसे लोगों के जीवन में देखी और पाई जाती है। शनि को देखेंगे तो शनि आधा तो उभार है, लेकिन आधा इस तरह से सूर्य बढ़ता हुआ शनि की तरफ या शनि बढ़ता हुआ सूर्य की तरफ एक दूसरे की तरफ अतिक्रमण ऐसा करता हुआ लगता है। तो ऐसी स्थिति में धन के संबंधों को लेकर मन में असंतुष्टि के भाव होते हैं ऐसे लोगों के जीवन में। बहुत मेहनत करने के बाद भी ऐसे लोगों को उस कैटेगरी का धन नहीं मिल पाता, और यह बात इनके आगे के जीवन में भी लागू रहेगी, क्योंकि भाग्य रेखा इनकी शनि पर्वत पर आकर अच्छी नहीं है। तो आगे भी इनको इनकी मेहनत के हिसाब से भी उतना अच्छा धन लाभ नहीं होगा, और धन को लेकर असंतुष्टि, अब ऐसा भी कह सकता हूँ फिलहाल की रेखाओं को देखकर कि धन की असंतुष्टि जीवन भर बने रहने के चिन्ह मुझको दिखाई दे रहे हैं। गुरु जहाँ एक उभार मध्यम से भी कम है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा देखा गया है कि धार्मिकता वाली जब बात आती है तो फिर ऐसे लोग प्रायः देवी देवता वही चुनते हैं जहाँ से इनको लाभ होता हो। एक अटूट आस्था वाली बात ऐसे लोगों के जीवन में नहीं देखी जाती। वैसे कोई चिन्ह मुझको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब निम्न मंगल को देखेंगे तो निम्न मंगल का उभार बढ़िया है, साथ ही कुछ रेखाएं इनके जीवन रेखा को टच करती हुई राहु रेखा। तो कह सकता हूँ कि आयु के 25 वर्ष तक अच्छा खासा स्ट्रगल इनके जीवन में जरूर रहा होगा। शुक्र को देखेंगे तो शुक्र का उभार बढ़िया है, रेखाएं भी चल रही हैं, आड़ी रेखाएं। सुख सुविधाओं की कमी प्रायः ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती है, लेकिन इस भाग पर ये लहराती रेखाएं ये मन में अनावश्यक चिंताओं के साथ पितृदोष या बहुत बार कालसर्प दोष या मंगल दोष जैसी स्थितियों को भी बताती हैं। जब भी इस तरह से रेखाएं हों तो कोई ना कोई दोष जरूर होता है ऐसे लोगों की कुंडली में। अब हो सकता है इनको इसकी बात की जानकारी हो या ना भी हो, तो अपनी कुंडली चेक करा सकते हैं पंडित के माध्यम से। दोष तो कोई ना कोई आपके हाथ में दिखाई पड़ता है मुझे, और कुंडली के माध्यम से आप 100% पता कर सकते हैं कि दोष कौन सा है। मेरे नॉलेज के हिसाब से पितृदोष या कालसर्प दोष या मंगल दोष से तीन में से एक दोष जरूर होना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष में दोष को लेकर बहुत व्याख्या की गई है। हस्तरेखा विज्ञान का सीधे सीधे इन दोषों से, जितने भी तरह के दोष होते हैं, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रायः कुंडली और हस्तरेखा दोनों का जो पठन होता है एक जैसा देखने में आता है। तो हाथों को देखकर इस तरह से दोष की बात कहना मेरे अनुभव के आधार पर 80 से 90% सच पाया है मैंने। बहुत बार लोगों की कुंडली का समय सही नहीं होता या किसी अच्छे पंडित से नहीं बनवाई गई होती, तब ही
दोनों के मिलान में गड़बड़ी होती है। अन्यथा ये जो चिन्ह बनाए हैं ये प्राकृतिक है, ये ईश्वर ने चिन्ह दिए हैं आपको, और हस्तरेखा विज्ञान में ऐसे चिन्हों के उल्लेख के माध्यम से दोषों को पता लगाया जा सकता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी कुंडली आप किसी अच्छे ब्राह्मण से बनवाएं, चेक करवाएं, कोई ना कोई दोष मुझको इसमें लगता है। केतु को देखेंगे तो मजबूत केतु नहीं है आपका, कोई शुभ चिन्ह भी नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों को पुश्तैनी रूप से बहुत कुछ नहीं मिल पाता, या जो मिलता है तो उससे भी ऐसे लोग संतुष्ट नहीं होते। ऐसे लोगों को प्रायः अनजान व्यक्ति से खतरा होता है, भय होता है, और वह भय रास्ते चलते या किसी यात्रा के दौरान भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कि रास्ते में या किसी दूर की यात्रा पर आप अपरिचित लोगों से सावधानी बनाए रखें। साथ ही ऐसे लोगों के जीवन में इंश्योरेंस को लेकर प्रॉब्लम आती है कि इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट टाइम पर नहीं दे पाना, या इंश्योरेंस का बेनिफिट बहुत अच्छे तरीके से न मिल पाना, ऐसे लोगों के साथ में होता है। धार्मिक कामों में ऐसे लोगों का उतना ज़्यादा मन नहीं लगता है। चंद्र को देखेंगे तो स्पेस चंद्र को अच्छी है, कोई अशुभ चिन्ह चंद्र पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में माता का सहयोग विशेष रूप से ऐसे लोगों को मिलता है। मंगल को देखेंगे तो मंगल साफ सुथरा, दोनों मंगल साफ सुथरे इनके। एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जब भी दोनों मंगल साफ सुथरे हों तो ऐसी स्थिति में पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, ऐसी स्थितियाँ जीवन में अगर आती भी हैं तो यह बहुत हानिकारक नहीं होती। तो इस बात से चिंता मुक्त हो सकते हैं कि इनके जीवन में कभी भी बहुत ज़्यादा इस मामलों में, पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी के मामलों में आप फंस जाएं, या बहुत आपको कोई सज़ा वगैरह हो जाए, या कोई लंबा कोर्ट केस चले, ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जब भी ऐसा कुछ होगा, पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, जेल, ऐसा कुछ होगा तो एक लिमिटेड दायरे में वह निपट गया होगा, या आगे भी निपट जाएगा। किसी भी तरह के कोर्ट केस में फंसने वगैरह के चिन्ह मुझे आपके जीवन में नहीं दिखाई पड़ते। बाय द वे, कोई मुकदमा आपके ऊपर दायर हो भी गया तो उसमें आपको जीत हासिल होगी, यह बात मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। आपके हाथ में कोई इस तरह के चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहे हैं कि आप किसी भी तरह के मुकदमेबाजी या वाद विवाद में फंस जाओ और आपको उसका गंभीर मुआवजा भुगतना पड़े। तो अब देखेंगे आपकी सभी मेजर लाइनों को। सबसे पहले हृदय रेखा देखते हैं आपकी। शनि तक हृदय रेखा जब भी जाती है किसी व्यक्ति की तो ऐसे लोग थोड़े स्वार्थी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। धन को लेकर ऐसे लोगों के जीवन में अहमियत बहुत होती है। धन को लेकर संबंधों को बनाना और बिगाड़ना ऐसे लोगों के जीवन में ऐसा बहुत बार होता है। दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान के चिन्हों को लेकर किसी भी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना मेरा मकसद नहीं है, या किसी भी अच्छे पाम रीडर का मकसद ऐसा नहीं हो सकता है। जो चिन्ह बताए गए हैं हस्तरेखा विज्ञान में उसका ही उल्लेख प्रायः किया करता हूँ मैं। ये आपके हाथ में जो एंड पर मछली नुमा आकृति बनती दिखाई पड़ती है, यह थोड़ी अस्पष्ट सी है। अगर यह स्पष्ट बन जाती है तो ये एक सुखद बुढ़ापे का संकेत मानी जाएगी। तो यह शनि क्षेत्र पर है, तो इसीलिए आप विशेषकर शनिदेव की आराधना करें। शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाएं, इस पर एक काला रिंग पहने और नैतिक होने का प्रयास करें। बढ़ती उम्र के साथ अगर आप नैतिकता धारण करेंगे तो आपके जीवन में जो आने वाला समय होगा, विशेषकर आने वाले कुछ वर्षों में, 2 से 3 वर्षों में, जब आप राहु के प्रभाव में होंगे तब फिर आप इसका असर महसूस कर सकते हैं कि जीवन के 6 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, 42 से 48। वैसे तो शनि 36 पे ही प्रभावी होता है, और इसका कुछ आप अंदाज़ा फ़िलहाल लगा भी रहे होंगे कि पिछले कुछ वर्षों में आपके जीवन में कुछ अकल्पनीय घटनाएं जरूर हुई होंगी। तो अब देखेंगे इनकी मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा थोड़ी डावाडोल लगती है, और ये भी कालसर्प दोष का संकेत मुझको दे रही है कि ऐसे लोगों के जीवन में कालसर्प दोष होता है। और अलग होकर चलती हुई मस्तिष्क रेखा इस बात का भी संकेत होती है कि ऐसे लोगों की सोच थोड़ी बचपन से ही अलग होती है, इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं ऐसे लोग। तो मस्तिष्क रेखा बताती है कि मन में विचारों के प्रति एक रूपता आपके नहीं रह पाती, लेकिन याददाश्त आपकी तेज है। एक ही काम को लंबे समय तक करने में आप यकीन रखते हैं, मुसीबतों से जल्दी घबराते नहीं हैं। कारण है कि आपकी मस्तिष्क रेखा मंगल पर आकर रुक रही है।
और मंगल को हिम्मत, मेहनत और साहस का कारक माना जाता है। कैसी भी विपरीत स्थितियां रहें, आप उस विपरीत स्थितियों से नहीं घबराते हैं। जब भी ऐसी मस्तिष्क रेखा हो तो ऐसे लोगों का अपने दिल दिमाग पर संतुलन और कंट्रोल जरूर होता है। तो ये बात आपके व्यक्तित्व में मुझको दिखाई पड़ रही है। जीवन रेखा को देखेंगे तो अच्छी खासी लंबी जीवन रेखा है। आयु को लेकर कोई विशेष चिंता का विषय नहीं है। लंबी आयु रहेगी, लंबी से भी लंबी आयु आपकी मुझको दिखाई दे रही है। अब दिक्कत सिर्फ इतनी है कि आयु के 55 वर्ष के बाद की अवस्था में स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आपको होंगी और ज़रूर होंगी। और यह आपकी व्यापार रेखा या स्वास्थ्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आप ऐसा ज़रूर महसूस करेंगे कि व्यापार को लेकर या जो भी काम आप करते हैं उसको लेकर आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। कि बहुत ज़्यादा जो परेशानियां थीं, जो दिक्कतें थी, उनसे आप पीछा छुड़ाते हुए महसूस अपने आप को करेंगे। क्योंकि व्यापार रेखा आने वाले दिनों में आपकी पहले तो बिल्कुल थी ही नहीं पिछले दिनों में, और बाद में रेखा हल्की होकर चल रही है। तो इसलिए कहा मैंने कि आने वाले दिनों में आप इस मामले में, व्यापार के मामले में बेहतरी ज़रूर महसूस करेंगे। एक ये रेखा है प्रोटेक्शन लाइन, संजीवनी रेखा। तो कैसा भी विपरीत समय आपका रहा होगा, वह समय निकल गया होगा। आपको आभास हुआ होगा कि कोई सकारात्मक शक्ति है, कोई एक अंतर्ध्यान शक्ति है, परमपिता परमात्मा के माध्यम से मेरा प्रोटेक्शन कर रही है। जब भी हाथ में होती है ऐसी संजीवनी रेखा तो इसका ऐसा प्रभाव होता है। तो आपके साथ भी ये बातें ज़रूर हैं। एक ये ऑफशूट दिखाई पड़ता है मुझे, जब भी ऑफशूट निकलते हैं इस तरह से लाइफ लाइन से, तो ये इन्वेस्टमेंट का कारक माने जाते हैं, या किसी नए रोजी रोजगार का, या किसी ऐसे व्यक्ति का जीवन में आगमन होता है जो अपने लिए लाभदायक साबित होता है। तो आपके साथ भी ये बातें ज़रूर है। एक ऑफशूट तो है ये 30 के आसपास का, कि 30 के आसपास कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया, या कोई आपने जॉब बिजनेस ऐसा शुरू किया जो आपके जीवन का माइलस्टोन था। और एक इन्वेस्टमेंट ये हाल फिलहाल का ही दिखाई पड़ता है कि कोई नया इन्वेस्टमेंट, कोई रोजी रोजगार या कोई व्यक्ति विशेष का जीवन में आगमन जो आपके जीवन में लाभदायक साबित हुआ। और आने वाले दिनों में आपका जो क्वेश्चन है कर्ज को लेकर, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि आने वाले दिनों में भी कर्ज से छुटकारा आपके जीवन में मुझको आयु के 55 वर्ष के पहले दिखाई नहीं पड़ता है। 55 वर्ष के बाद ही स्थितियों में सुधार होने की संभावना मुझको दिखाई पड़ती है। लेकिन सुधार भी कुछ ऐसा कि आप बहुत अधिक कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो चक्रव्यूह जो है आपके जीवन में है, इससे कुछ आप निकलता हुआ ज़रूर महसूस करेंगे। वो भी तब जब आप नैतिकता धारण करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो आपकी लाइफ लाइन है, ये यहाँ तक तो डार्क है ही, और इस टाइम पीरियड को आप पिछले कुछ वर्षों को अगर छोड़ दें तो 15 से 20 वर्ष का समय तो मुझको ये लगता ही है कि इतने टाइम पीरियड तक आपके जीवन में कोई मुझको विशेष अनुकूलता नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी भाग्य रेखा राहु और चंद्र से शुरू हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अचानक धन लाभ जैसी स्थितियां आपके जीवन में आती रहेंगी। भाग्य रेखा आपकी बेशक टूट कर चल रही है, लेकिन कंटिन्यू है, शनि पर आकर ठीक ठाक सी नहीं है, जो आने वाले दिनों में मेहनत के अनुकूल धन लाभ नहीं होना बताती है। लेकिन राहु अपना असर दिखाते रहता है, और ऐसी स्थितियां आपके जीवन में आएंगी कि अचानक धन लाभ जैसी स्थितियां हमेशा बनी रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में आपको राहु के उपाय करना चाहिए। राहु के उपाय का सबसे आसान उपाय है आवारा कुत्ते को रोटी खिलाना, ब्रेड खिलाना, बिस्किट खिलाना, या जो भी आप खिला सकते हैं उसको खिलाएं ज़रूर। और मजदूर, गरीब और बुजुर्ग आदमी की कभी अवहेलना न करें। इनके प्रति सकारात्मक रवैया आप ज़रूर रखें। और हो सके तो एक नीम का वृक्ष, नीम का पौधा ज़रूर आप लगाएं, तो इससे आपके जीवन में अनुकूलता आएगी। अगर आप चाहें तो एक गूलर का वृक्ष भी लगा सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपका उतना ठीक ठाक नहीं है और पितृदोष की संभावना भी मुझको इसमें लगती है। तो गूलर का वृक्ष भी आप ज़रूर लगाएं, तो इससे भी आपके जीवन में अनुकूलता आएगी। और अगर पूजन की बात है तो केतु के लिए आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं।
गणेश जी केतु के कारक माने गए हैं, तो बुधवार को गणेश जी की पूजा आराधना करें, उनको लड्डुओं का भोग लगाएं। इससे आपके इस पार्ट पर हो सकता है सकारात्मक रेखाएं आ जाएं, तो धन का भाव दूर हो जाएगा आपका, और आप बढ़ती उम्र के साथ अपने केतु को भी मजबूत कर लेंगे। एक बात और बता दूं मैं कि जब भी राहु के उपाय की बात आती है तो राहु को ससुराल पक्ष से भी जोड़कर देखा जाता है। जब भी किसी व्यक्ति का राहु अच्छा होता है तो फिर उसको ससुराल से भी सहयोग मिलता है, और राहु अगर बुरा होता है तो फिर ससुराल से अवहेलना का सामना करना पड़ता है। तो आपको मैं बता दूं कि ससुराल से आप बेहतर संबंध और संपर्क रखने का प्रयास अवश्य करें। और इसके साथ ही ससुराल में विशेषकर अपनी सासू जी या आपके जो साले होंगे उनसे संबंधों में बेहतरी लाने का आप प्रयास करें। ये भी एक राहु का अच्छा उपाय माना गया है। सुनने में थोड़ा हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन ससुराल में आप यदा कदा तीज त्योहारों में काले गुलाब जामुन इनको गिफ्ट करें हमेशा, तो इससे भी सकारात्मकता आती है। काले गुलाब जामुन को राहु का प्रतीक माना गया है, इससे राहु प्रबल होता है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताओं की अगर बात करें तो आपका थंब उस हाथ की तरह से ही इस हाथ में भी लंबाई लिए हुए है, जो आपके मजबूत इच्छा शक्ति को बताता है, और उंगलियों के पतले पोर आपकी बुद्धिमत्ता के अच्छे स्तर को बताती है कि बुद्धिमत्ता का स्तर साधारण से आपका बेहतर जरूर है। साथ ही यह बताते हैं कि स्पष्टवादी रवैया है आपका, किसी के बारे में बेबाक बयान देना आपकी आदत है। और जो मैंने 60 के आसपास शारीरिक दुख की बात कही, वो आपके इस हाथ से भी दिखाई पड़ रहा है कि 60 के आसपास आपके स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी हो जाएगी। और इसके साथ ही आपके हाथ में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ भी हृदय रेखा शनि पर्वत तक जाती हुई लगती है, तो रुपए पैसे के माध्यम से संबंधों का बनना और बिगड़ना आपके जीवन में काफ़ी बार हुआ होगा। वहीं आपकी मस्तिष्क रेखा इस हाथ में भी मंगल के आसपास जाकर रुकती हुई है, तो हिम्मत मेहनत साहस आपके भीतर में बना हुआ है। और इस हाथ में भी आपकी रेखा चंद्र से शुरू है और ब्रेक होकर शनि पर्वत तक अच्छे तरीके से नहीं जा रही है, तो जीवन में संघर्ष वाली स्थिति होती है। और विशेषकर ऐसे लोग अपने जीवन में जन्म स्थान से दूर होकर ही प्रोग्रेस करते हैं। और राहु का प्रभाव आपके हाथ में इस हाथ में भी मुझको दिखाई पड़ता है कि राहु कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगेटिव आपका ज़रूर है। तो राहु को पॉजिटिव करने के लिए जो मैंने आपको उपाय बताए उस हाथ को देखकर वो आप ज़रूर करें। इस हाथ में केतु आपका उस हाथ के मुकाबले ज़्यादा ठीक ठाक सा है, तो कह सकता हूँ कि जीवन में कुछ गलतियाँ आपने ज़रूर करी होंगी कि आप अपने पुश्तैनी रूप से जो भी मिला था आपको उसका आप सही तरीके से लाभ नहीं उठा पाए हैं। और इस हाथ में भी आपका शुक्र पीड़ित दिखाई पड़ता है मुझे, तो दोष की संभावना दिखाई पड़ती है। ये बात मैं ये हाथ देखकर भी कह सकता हूँ। अब इस हाथ में आपकी मणिबंध रेखाएं अच्छी चल रही हैं, इसको लेकर कोई चिंता का विषय नहीं है कि अच्छा संतान सुख, अच्छा प्रॉपर्टी सुख, सारा कुछ ठीक ठाक इस हाथ में मुझको दिखाई पड़ रहा है। और अगर ऑफशूट की बात करूं तो इस हाथ में भी ऑफशूट है। ये जो आयु के 30 और 40 के आसपास 2 बार किसी इन्वेस्टमेंट या किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में आगमन या कोई रोजी रोजगार का नया माध्यम जिससे आपको लाभ हुआ हो, ऐसा कुछ आपके हाथ में दिखाई पड़ता है। तो आने वाला समय आपका सावधानी बरतने वाला है, क्योंकि आप अगले कुछ वर्षों में राहु के संपूर्ण प्रभाव में होंगे। जब आप जिस दिन 42 वर्ष पूरे कर लेंगे अपनी आयु के, तो राहु विशेष प्रभाव दिखाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको राहु का उपाय करने की विशेष आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और इनसे कहना चाहूँगा कि इनके कोई क्वेश्चन और हैं, कोई मन में डाउट है तो ये मुझसे व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। मैं इनके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।